तो भाई लोग, इस साल की दी मोस्ट कंट्रोवर्शियल सबसे लंबी मूवी 3 आवर 25 मिनट्स की द बंगाल फाइल्स मैंने देख ली और इसी के साथ रिव्यू करेंगे नेटफ्लिक्स पर मनोज बाजपेयी सर की आई इंस्पेक्टर जेंडे। आपका टाइम कौन डिजर्व करता है, अभी का रिव्यू हम सबसे पहले करेंगे द बंगाल फाइल्स। भाई मूवी ने मेरे को मेंटली बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाला है। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा काम डाउन होकर आपको समझा पाऊं, सिंप्लीफिकेशन करके आपको 2 लाइन में स्टोरी बताऊं। पार्टीशन से पहले बंगाल के अंदर जो दर्दनाक खौफनाक हादसे हुए हैं, जो दंगे फसाद हुए हैं, काट मार लूट, पूरी मूवी 3.5 घंटे लंबी उसी के ऊपर है। इनफैक्ट एक गाना तक नहीं है मूवी के अंदर, उतना भी टाइम नहीं था उनके पास। फर्स्ट हाफ में आईपीएस ऑफिसर दर्शन कुमार बंगाल के शहर में ट्रांसफर होती है इसकी एक लड़की जो किडनैप हो चुकी है, जिसके ऊपर कोई सीरियस नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं चल रही। ये अकेला ईमानदार बंदा इस करप्ट सिस्टम के अंदर हर रोज पीसा जा रहा है। तो ये हो गई एक टाइमलाइन। और मूवी में दूसरी टाइमलाइन है 1947 इंडिपेंडेंस मिलने के पहले गांधी जी का अहिंसा परम धर्मों की वजह से जो कोलैटरल डैमेज हुए हैं, उसके ऊपर मूवी ने जो ऐसे दर्दनाक खतरनाक सीन्स दिखाए हैं, मैं मेंटली शॉक्ड। भाई एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। एक कन्वर्सेशन हो रही है एक रिफॉर्मर और महात्मा गांधी के बीच में। गांधी जी स्ट्राइक पे और रिफॉर्मर सामने से पूछता है कि अगर मेरी बहन बेटी को अगर कोई हाथ लगाएगा, अगर मैंने हथियार रख दिया उसके बाद, तो उस लड़की ने क्या करना चाहिए। उस मूवी में पता है गांधी ने क्या बोला? उस लड़की को अपने दांतों से जीभ को दबा के अपने आप को मार डालना चाहिए, या तो फिर सांस रोक के अपने आप को सुसाइड कर लेनी चाहिए। मेरा खून खौला भाई उस वक्त। उस मूवी के अंदर उस रिफॉर्मर का भी खून खौला। उसने बोला मैं तो हथियार नहीं डालेगा। और तब मैंने सुना पूरा थिएटर तालियां बजा रहा है। बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूं, मूवी हद से ज्यादा स्लो भी है, उसके आगे बात करूंगा नेगेटिव में। लेकिन वो दंगे वाले सीन, 40,000 लोगों का मैसेकर, और भाई बॉडीज ऐसी पड़ी हुई है, लकड़ियां तक खत्म हो गई है जलाने के लिए। मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा आपको ये सब सहने के लिए, देखने के लिए नहीं सहन आप देख नहीं पाओगे यार। तो फर्स्ट आवर बिल्डअप में चलता है। मैं बहुत ही ज्यादा इंपेशेंट हो चुका था कि यार इंटरवल कब होगा, क्योंकि आदत ही नहीं है ना भाई। 1 आवर 30 मिनट्स के बाद इंटरवल हुआ। और फिर सेकंड हाफ में भी भाई हर एक सीन बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड और लंबे लंबे। ये मूवी विवेक अग्निहोत्री सर की पूरी फिल्मोग्राफी में सबसे लंबी फील होती है। लेकिन क्या ये ताशकंद फाइल, कश्मीर फाइल जैसा इंपैक्ट क्रिएट करती है? तो उसका आंसर है जी हाँ, सेकंड हाफ के अंदर। सिमरन रंधावा भाई सल्यूट है, क्या परफॉर्मेंस दी है मेरे को। छावा मूवी के अंदर विकी कौशल ने जो बांध के रखा था उसको, विकी कौशल को, क्या वो मोमेंट मेरे को याद आया। उसके साथ जो क्लाइमैक्स में होता है, मेरी अंदर से आत्मा कांप गई। और उसके साथ एक और कैरेक्टर भाई, उसको 2 टुकड़े कर दिए ऐसे। क्लाइमैक्स तक मूवी मेरे दिमाग में इतनी घुस चुकी थी, मैं बोला इससे ज्यादा आप क्या दिखाओगे। सारी हदें पार कर दी। मैं मार्को में इतना शॉक्ड हुआ था क्लाइमैक्स के अंदर कि ये थिएटर में कैसे अलाउड है। और उसके बाद अभी सेकंड हाफ इज फिल्ड विद सोशल कमेंट्री, लंबे लंबे मोनोलॉग्स लाइक हिंदू मुस्लिम तो फिर इंडियन कौन है, फिर बंगाल ने इंडिया को क्या क्या दिया है उसके ऊपर का मोनोलॉग। अगर आप में पेशेंस है तो मूवी आपको, वो मूवी नहीं होती जो बहुत स्लो चलती है, लेकिन एक मोमेंट आता है जिसमें वो पीक पे चली जाती है और फिर आपको मेंटली इतना ट्रॉमेटाइज कर देती है, उसके बाद आप कुछ टाइम तक कुछ दूसरा सोच ही नहीं पाते हो। मैंने इस मूवी के अंदर 2-3 जन को थिएटर से निकलते हुए भी देखा मूवी की लेंथ की वजह से। एट द सेम टाइम मैंने इस मूवी के अंदर ऐसे मूवमेंट्स पे तालियां और सीटियां बजाते हुए भी देखा लोगों को। तो मूवी के 2 एक्सट्रीम लेवल है। अब आप सोच समझ के जाना। मैं तो भाई विवेक अग्निहोत्री सर के जो डेयरिंग बाज है भाई वो आदमी, उसके लिए हेड्स ऑफ। उसके लिए सिर्फ इस मूवी को 7 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। तो बंगाल फाइल्स किसी बच्चे, सोचना भी नहीं, एक बार चाहिए तो बच्चे को लेके कॉन्जरिंग चले, नहीं कॉन्जरिंग भी मत देखना, उसका रिव्यू भी आपकी स्क्रीन पे। बहुत ज्यादा डेयरिंग है मेकर्स के अंदर, लेकिन कितना सही कितना गलत वो मेरा काम नहीं है। मैंने बस आपको मूवी कैसी थी वो बताई। अब बात करते हैं दूसरी मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल ट्रू क्राइम स्टोरी से इंस्पायर 80s के टाइम पे इंस्पेक्टर जेंडे ने क्या कारनामे किए थे जिससे वो बने फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ प्रेसिडेंट मेडल। तो कार्लो सीरियल किलर एकदम ठरकी है, ये अपनी गैंग के साथ जेल से फरार हो चुका है। और इसको जिसने जेल में डाला था मुंबई पुलिस की आन बान शान इंस्पेक्टर जेंडे और उसकी टीम, वो पूरी मूवी में इसे ढूंढने में लग जाते हैं। और ये पुलिस के पास ना पैसा ना हथियार ना प्रॉपर सपोर्ट, ऊपर से लोग पांडु बुलाते हैं इनको। मीना बोलते हैं पांडु, मूवी मध्ये बोलता। तो मूवी का फर्स्ट हाफ शुद्ध शाकाहारी कॉमेडी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तुम हमारे मंगूस हो, बिना पूछ का, 2 पैरों वाला। मैं सोचा था कि भाई फर्स्ट हाफ मस्त मूवी है, घर बैठे बैठे फैमिली के साथ एक नंबर। फिर सेकंड हाफ के अंदर इनकी कॉमेडी बहुत ज्यादा कार्टूनिश हो जाती है। लॉजिक तो भाई मैं स्टार्टिंग से ही नहीं लगाया, लेकिन भाई जिस तरह से चीजें आसान हो रही है, मतलब आपने फर्स्ट हाफ में इतना डिफिकल्ट दिखाया इसको पकड़ना, और फिर सेकंड हाफ में सब कुछ एकदम इजीली होता है। भाई ये सामने खड़ा है। इन शॉर्ट पूरा सेकंड हाफ और क्लाइमैक्स के अंदर वो वाव मोमेंट मिसिंग है। बस आपको मूवी ऐसी फील करवाती कि भाई देख और भूल जा। इन शॉर्ट मूवी का कंक्लूजन यही है, मुंबई पुलिस का पांडु जब अपनी पे आ जाता है तो अच्छे अच्छों का नसीब भी गांड बना सकता है। सबसे बेस्ट और हाईलाइट है मूवी के अंदर मनोज बाजपेयी। मजा ली है किसी मूवी के अंदर और वो मूवी बेकार कही जाए। बिना डायलॉग सिर्फ एक्सप्रेशन से हंसाने का ताकत है इनमें। ऊपर से कई मराठी एक्टर्स भी है, भाव कदम और मनोज बाजपेयी सर की जुगलबंदी भाई एक नंबर। मूवी फैमिली के साथ 1 टाइम वॉच है। मैं इस मूवी को 6 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। कॉन्जरिंग और हग्गी 4 का रिव्यू आपकी स्क्रीन पे। और हमारी सोच कहीं मैच होती है तो वीडियो को लाइक डिसलाइक जो सही लगे वो करो। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।